सर आपने बोला था सर 7.8 सर मैं दोबारा मतलब कराऊंगा। समझाएंगे आपको। यस सर। अच्छा 7.8, हाँ दोबारा कराऊंगा, दोबारा एक्सप्लेन Yes. करूंगा, ये कहा था। ठीक है, हाँ याद आ गया, याद आ गया। ठीक है, ओके 7.8 से करते हैं फिर से एक बार, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रहा आपका थ्योरम और ये रहा फिगर। एक मिनट, फिगर, हाँ सो हमने एक चीज जो सीखा था बच्चों, उसका प्रूफ नहीं था, वो थ्योरम तो था लेकिन उसको प्रूफ, थ्योरम कह रहा हूँ, वो एक तरह से क्या कहना चाहिए कि वो एक एक्सियम कह सकते हैं उसको, है ना। सर किसमें? जिसमें कि ये था कि अपोजिट साइड, जो एंगल ज्यादा होता है उसके सामने वाला साइड ज्यादा होगा। सर ये वाला ना, इन 7.7 इन अ एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। हाँ हाँ, यस सर। ओके सर, ओके। तो ये जो रिजल्ट है बेटा, इसको जैसे कि मान लो कि कोई भी एक ट्रायंगल आप ले लो, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे एक एक्टिविटी करके दिखाया हुआ है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा, और ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो एक मिनट, पहले हम ये समझते हैं फिर उसके बाद थ्योरम पे आएंगे 7.8 पे। पहले ये समझते हैं, ये देखो आप, ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ये एक्टिविटी करके दिखाया हुआ है इसमें कि आप देखो स्टार्टिंग में क्या है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और ए को सेंटर लेते हुए एक सर्कल सा बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हो इसमें कि फिर हो क्या रहा है कि एक बार तो एंगल है यहाँ पर पी ए बी एंगल, ठीक, पी ए बी एंगल है, मतलब ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, मैं इसको मार्क करता हूँ, एक मिनट देखना, रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, ये पी ए बी एंगल, एक तो ये पी ए बी एंगल है, आप देख पा रहे होगे ये पी ए बी ट्राइंगल है, और फिर एंगल को इंक्रीज करके अब क्या सर कर दिया, QAB क्यू ए बी कर दिया है ना। तो होगा क्या कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि यह पी बी जो है वो इंक्रीज होकर के बी क्यू हो गया है, मतलब बी क्यू की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी पी बी से, है कि नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एंगल इंक्रीज हो गया, पहले जितना एंगल था अब उससे इंक्रीज हो गया एंगल। आई होप समझ पा रहे होगे बच्चों। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। सर एंगल तो छोटा हुआ है ना। सर बड़ा हुआ है। ये एंगल छोटा कैसे हुआ बेटा? देखो ध्यान से देखो, ये एंगल बड़ा हुआ ना, एंगल बड़ा हुआ ना। यस सर। सर देख पा पी रहे, सर पी बी को इंक्रीज करा है, हम क्यों ए को सर। पी ए बी एंगल को पहले आप देखो, पहले पी ए बी एंगल को देखो। अच्छा चलो ये छोड़ो, इस फिगर में मत जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा फिगर बना के दिखा देता हूँ, ये देखो। यस सर। हाँ देखो ये एंगल है ना, ये एंगल है, देखो जैसे ये ए बी लाइन सेगमेंट है, तो ए बी लाइन सेगमेंट पे ये ए बी सी एंगल बनाया है मैंने, देख पा रहे हो, ठीक है, देख पा रहे हो ये, है ना। अब एक बी को सेंटर लेते हुए एक सर्कल बनाना था हमें, सर्कल बनाना था, तो इस तरीके से कुछ सर्कल बनेगा। तो अब नेचुरली इस एंगल को अब बताओ कि ये एंगल बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ गया ना एंगल। अब मान लो कि यस डी सर। पॉइंट यस सर, बढ़ गया। बढ़ गया ना एंगल, हाँ तो Yes, वही है, sir, यहाँ पर भी वही है। तो बी डी अगर बढ़ गया, इसीलिए बी क्यू की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, है ना, साइड बढ़ता जा रहा है, लेंथ भी इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा उसी तरीके से साइड की लेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी। और वो एक एक पर्टिकुलर ट्रायंगल हम बनाए तो और अच्छे से समझ में आता है। जैसे देखो ये रहा एक ट्रायंगल, ठीक है, ये रहा एक ट्रायंगल, इसमें ये कुछ एंगल है, एंगल ए, आप देख पा रहे होगे एंगल कुछ तो है, से 110 डिग्री है। अगर मान लो कि मैंने इस एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज करना है मुझे, मतलब यूं लेना है हमें, तो साइड बीसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ? बीसी की लेंथ बढ़ जाएगी नहीं, एंगल को इंक्रीज यस करेंगे। सर, बढ़ेगा। यस सर, बढ़ जाए। तो Yes, sir. larger the angle ना, side opposite to it will be larger the angle, side opposite to it will be larger। तो यही चीज इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, और आई थिंक इस चीज को आप समझ सकते हो, इस बात को। यस सर। हाँ, तो अब हम समझते हैं, ये अगर समझ में आ गया
कि भाई किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा। मतलब अगर सपोज कि ये एंगल एक्स एंगल जो है ये सबसे बड़ा एंगल है, तो बीसी साइड जो होगा बच्चों सबसे बड़ा साइड होगा। और मान लो कि ये एंगल वाई एंगल सबसे छोटा एंगल है, तो वाई के अपोजिट में कौन सा साइड है? AB AB तो सर AB AB सबसे विल बी, छोटा होगा। सर फिर ए बी स्मॉलेस्ट साइड होगी। यस यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये स्मॉलेस्ट होगा, है ना। और x क्योंकि एंगल लार्जेस्ट है, तो और इसका उल्टा भी ट्रू है। दैट मींस कि अगर AB सबसे छोटी साइड है किसी ट्रायंगल में, AB अगर सबसे छोटी साइड है, तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा, ठीक है, उसके सामने जो एंगल होगा बच्चों, उसके सामने जो एंगल होगा, साइड के सामने वाला एंगल C, वो सबसे छोटा एंगल होगा। ओके, इसी चीज को यूज करते हुए इस थ्योरम को प्रूव किया गया है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। आपके पास देखो ये ABC एक ट्रायंगल है, ये देख पा रहे होगे आप, ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि AB जो है वो AC के बराबर नहीं है, ठीक है। AB और AC बराबर नहीं है, हम एज्यूम कर रहे हैं। AB और AC अगर बराबर हो जाएगा ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी थोड़ी सी, कि इसमें फिर दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। वो आइसोसेलेस वाला रूल जो था, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग, है कि नहीं। AB अगर AC के इक्वल हो जाता है तो हम जानते हैं ना, यस हाँ, सर। हम ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम जानबूझ के एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर कि AB और AC इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इक्वल हो जाएंगे तो एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो कोई इशू ही नहीं है फिर। लेकिन हम यहाँ पर इनइक्वालिटी प्रूव करने जा रहे हैं, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि AB और AC बराबर नहीं है, और AC लेंथ के बराबर BA को प्रोड्यूस कर दिया गया है। BA लेंथ जो है, BA जो ट्राइंगल में BA साइड है उसको प्रोड्यूस कर दिया गया है D तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि AD और AC बराबर हो जाएंगे। अब रूल क्या कहता है कि एंगल क्योंकि ज्यादा है, ये एंगल छोटा सा एंगल है, मान लो X है, और ये एंगल Y है, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा? एंगल C, मतलब BCD एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? BCD हो जाएगा प्लस Y हो जाएगा, ठीक है। तो BCD X प्लस Y हो जाएगा, यस। और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? ये भी Y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AD और AC बराबर है, तो ये भी Y के इक्वल हो जाएगा। आई होप मेरी बात ये समझ में आ रही होगी आपको। तो अब समझो इस चीज को, हाँ, इस बात को अब समझने की कोशिश करो यहाँ पर कि अब x प्लस वाई जो एंगल है, x प्लस वाई जो एंगल होगा, मतलब एंगल BCD जो है पूरा का पूरा, वो BCD BDC से ज्यादा है कि नहीं है? मतलब इस एंगल से BDC से। यस सर, ज्यादा है। ज्यादा है, इससे जाने है ना। BCD एंगल जो होगा, BCD एंगल जो होगा वो BDC एंगल से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि BCD यस सर, x प्लस वाई है, BCD x प्लस वाई है, और BDC y के बराबर है। वाई है सिर्फ। हाँ, तो x प्लस वाई तो y से ज्यादा ही होता है ना भाई, y के बराबर होता है। लेकिन मान लो जैसे देखो 2 और 2 के बराबर होता है, लेकिन आपने अगर एक साइड में 1 ऐड कर दिया तो दूसरा साइड क्या होगा? छोटा हो जाएगा। 2 के बराबर होता है, आपने कुछ ऐड कर दिया इसके अंदर, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा। तो यही बात बताने की कोशिश की जा रही है कि BCD एंगल ज्यादा होगा BDC से। लेकिन BCD के सामने वाला साइड कौन सा है? BD। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि BD ज्यादा हो जाएगा किससे? BDC से। BDC के सामने, सॉरी, BDC के सामने वाले साइड से। सर BC से। BD is greater than BC। पूरे ट्रायंगल में देखना है बेटा, अब पूरे ट्रायंगल में देखना है इस बात को, ठीक है। पूरे ट्रायंगल में देखो कि ये जो पूरा एंगल है BCD एंगल, BCD के सामने वाला साइड है BD, ठीक है, और BD ज्यादा होगा BC से। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। यस सर। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे एक ट्रायंगल के 3 एंगल है 30, 40 और 110, तो सर अगर 30, 40 का सम ले तो वो 110 से बड़ा कोई ना होगा। बेटा एंगल तुम बात कर रहे हो, हम साइड की बात कर रहे हैं। पर सर अभी तो आपने कहा ना कि सम ऑफ 2 एंगल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल इन अ ट्रायंगल। अच्छा, ऐसा बोल दिया क्या मैंने? गलत बोल दिया इसका मतलब। सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये मैं कहना चाह रहा था। सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये है रूल ये है। मैंने एंगल अगर बोल दिया हो तो गलत बोल दिया मैंने। ओके सर, ठीक है। हाँ, सम ऑफ 2 साइड्स होता है। एंगल में कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। एंगल दो एंगल सम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। एंगल में कोई इशू नहीं है। साइड जो है उसमें हम कमेंट ये करेंगे, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है
कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड, कोई भी दो साइड ले लो, एनी टू साइड्स, है ना, कोई भी दो साइड लोगे तो उनका सम तीसरे साइड से ज्यादा होगा, है ना, कोई भी दो आई साइड थिंक ले सो लो। सर सिक्स्थ में हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए हैं कि अच्छा, Yes, sir. यस ये कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, और हमें 3 साइड का मेजर दे रखा है। Yes, हाँ sir. बिल्कुल बिल्कुल, बात वही हो जाती है ना। देखो अब ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होगा तुम लोगों के लिए, लेकिन बात यही हो जाती है कि अगर 6th क्लास में नहीं तुमने सही से किया हुआ है ना, तो यहाँ तुम्हें डिफिकल्टी होगी। ठीक है, मैथमेटिक्स कई बच्चों को ना टफ लगता है, जनरली ऐसा परसेप्शन है मार्केट में कि मैथ्स थोड़ा टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि ना बच्चे सही तरीके से समझते नहीं। जैसे तुमने कहा 6th क्लास में ऐसा था कहीं पर ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर उस बात को अच्छे तरीके से बच्चा वहां पर समझ गया होता तो उसको फिर ये प्ले गेम लगता है एक तरीके से यहाँ पर, क्योंकि कुछ ये सर नया नहीं है। परसेप्शन बना रखा है सर साइंस और मैथ का कि बहुत मुश्किल होती हैं ये दोनों सब्जेक्ट। बिल्कुल, तो ऐसा परसेप्शन गलत है। क्योंकि अच्छा, दूसरी बात, हम लोग जो कर रहे हैं एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही आसान है ऐसे भी देखा जाए तो। और दूसरी बात ये कि इसका आपको इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया गया है, ट्रेलर आपको पहले दिखा दिया गया है इस मूवी का 6th क्लास में। हाँ, Yes, 6th क्लास में। तो अब आते हैं वापस, बीडी जो है बेटा ध्यान से देखो, ये सबसे बड़ा एंगल, ये एंगल जो है ऑब्वियसली इस एंगल से ज्यादा होगा, इस छोटे एंगल से, क्योंकि ये x + y है पूरा का पूरा, Yes, और ये sir. कितना है y। तो इसके सामने साइड ये जो BCD के सामने जो साइड है वो साइड ये है BD, तो BD ज्यादा होगा किसके? D के सामने वाले एंगल से, मतलब BC से। सर अब BC इंटरेस्ट, स्मॉलर देन BD। हाँ अच्छा, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे, BD ग्रेटर देन BC को बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता था, BC लेस देन BD। एक ही मतलब है, दोनों का मतलब Yes, sir. same, यस सर सेम ही होता है। कभी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ सर हमें अगर बताना हो कि एंगल मतलब साइड डीसी और सर बीसी में बड़ा कौन सा है, तो सर वो कैसे बताएंगे, क्योंकि हमें एंगल बी और डी दिया नहीं हुआ है। नहीं, उसमें नहीं बता सकते ना, DC और उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है ना। ठीक है, उसमें नहीं पता है हमें। हाँ, हम यहाँ पर ये क्लेम कर सकते हैं BD और BC में कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि दो एंगल के बारे में हम श्योर हैं। BCD एंगल हमें पता है x + y है, ठीक है, और BDC एंगल हमें पता है कि वो एंगल y है। तो यहाँ कंपेयर करना बड़ा आसान है, समझ रहे हो बात को? मतलब यहाँ पर कंपेयर करना बहुत आसान है। जैसे कि यस सर आप जो है ना विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो। आप विराट कोहली और एक क्या नाम है उसका, यार भूल गया मैं नाम, रोजर फेडरर के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ लो, क्योंकि ये दो सेम चीज के प्लेयर हैं, तो वहां पे कंपैरिजन हो सकता है। तो ये यहाँ पर गिवन है, एंगल्स हैं, दो एंगल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कंपैरिजन पॉसिबल है क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ये y है और ये x + y है, तो वही बात है। यस सर लेकिन सर अगर एंगल बी हमें एक्स दे दिया होता, तो जैसे पहले क्वेश्चन आया इसी डायग्राम से, अगर हमें एंगल बी भी एक्स मिल जाता तो। एंगल बी कैसे दिया होता? ये तो तुमने दिया तो कुछ भी नहीं है, हमने अज्यूम किया है कि ये x है और ये y है और ये y हो जाएगा। नहीं सर, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता है एबीसी में AB = AC होता है, AC = AD, और उसमें फिर हमारा एंगल बी एंगल AC भी इक्वल x हो जाता है ना सर, उसमें अगर हमें प्रूफ करने के लिए देता तो तब भी नहीं होता वो। तभी नहीं होता, तभी ये अगर मान लो x हो जाता, तो अगर ये x हो जाता तो उस केस में भी कंपैरिजन कैसे कर पाओ? उस केस में तुम ये कंपैरिजन कर सकते हो कि जो DC होगा, DC जो वैल्यू होगी वो छोटी वैल्यू होगी BD से, ये कंपैरिजन तो कर ही सकते हो, क्योंकि उस केस में भी x + y तो x से ज्यादा ही होगा ना, x + y तो x से ज्यादा ही होगा। यस सर। तो अब यहाँ से बात करते हैं बच्चों BD को। BD क्या है? देखो ध्यान से, BD क्या है? BD है BA + AD। BD क्या है? BA + AD। तो मैं BD को BA + AD लिख सकता हूँ और वो ग्रेटर देन BC हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा ये। BD को BA + AD लिख सकते हैं। Yes, sir. और AD Yes, किसके sir. इक्वल है? AD किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, AC के इक्वल है। तो BA + AC इज ग्रेटर देन BC। तो ये प्रूव हो गया कि दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा होता है। सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इन फैक्ट इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड। आई होप क्लियर है, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. Clear.
अच्छा, इसी से एक और रिजल्ट निकाला जा सकता है कि मान लो आपने BA को लेफ्ट हैंड साइड में ही छोड़ दिया और BC AC को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया, राइट साइड में सेंड कर दिया, AC को आपने RHS में भेज दिया उसको, तो वो AC जो यहाँ पर प्लस है वो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। माइनस। माइनस। हाँ, तो यहाँ से हम एक बात और भी कह सकते हैं कि BC माइनस AC जो है वो लेस देन BA होगा। मतलब ये कि Difference of two sides is less than third side. yes, difference of any two sides is less than the third side. Third side. क्या ये क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। Yes, sir, clear. तो कोई भी दो साइड लेंगे तो उसका डिफरेंस जो है वो तीसरे साइड से छोटी वैल्यू होगी, और कोई भी दो साइड लेंगे तो उसका सम तीसरे से ज्यादा होगा। तो ये यहाँ पर समझना जरूरी था। आई होप ये क्लियर है ये। तो यहाँ से हमने क्या सीखा बच्चों कि अगर कोई भी ट्राइंगल ABC लेते हैं, कोई भी ट्राइंगल ABC अगर ले लिया हमने, कोई भी ट्राइंगल से मतलब स्केलन हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे इक्विलैटरल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ भी हो, कोई भी ट्राइंगल हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो, तो कोई भी दो साइड अगर आप लेते हो AB और BC तो वो AC से ज्यादा होगा। अगर आप BC AC लेते हो तो वो AB से ज्यादा होगा। अगर आप AC और AB लेते हो तो वो BC से ज्यादा होगा। ठीक है, तब ये वैलिड है ना सारे केसेस के लिए? बिल्कुल ये थ्योरम ही यही था ना कि सम ऑफ एनी का मतलब क्या होता है, कोई भी दो साइड, एनी टू साइड्स ले लो, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हाँ, ठीक है। और एक बात और कि अगर आप दो साइड का डिफरेंस लेते हो, AB माइनस BC लेते हो, तो वो ऑब्वियसली AC से छोटी वैल्यू होगी। अगर आप BC माइनस AB लेते हो तो फिर क्या होगा, AC से छोटी वैल्यू होगी नेचुरली। यहाँ पर AC ले लोगे तो ये AB से छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कोई भी दो साइड ले लो, उसका डिफरेंस निकाल दो, है ना, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो तीसरे साइड से छोटी वैल्यू होगी, मतलब लेस देन होगी। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड। यस, हमने थर्ड में पढ़ा था, पर थर्ड में ये बताया था स्मॉल जो दो साइड होती हैं उसका जो सम होता है वो थर्ड जो बिगर साइड होती है उससे ज्यादा होना चाहिए। पर जबकि ये जो थ्योरम बताता है ये एनी यानी कोई सी भी बड़ी और छोटी साइड्स का सम जो होता है वो थर्ड साइड से ज्यादा ही होता है। बिल्कुल मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि आपने ये छोटे साइड्स ले लिए, ठीक है, ये देखो इस तरीके से आप ले लो, तो भी इसका और इसका सम जो है ना, AB और AC का जो सम होगा वो BC से ज्यादा ही होगा। ठीक है, भले ही आप ये कितना बड़ा भी ले लो, ठीक है, और ये आप चाहो तो कितना छोटा ले लो। ये देखो इस तरीके से भी अगर आप ट्राइंगल बना लेते हो ना तो भी AB प्लस AC जो है बच्चों, इस केस में भी AB प्लस AC ग्रेटर देन BC ही होगा। और ये तो बहुत ही लॉजिकल है। देखो ये A पॉइंट जो है ये यहाँ से मान लो अगर मान लो ये बराबर हो जाए, ये ग्रेटर देन ना होकर के इक्वल हो जाए BC के, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल तभी होगा जब ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाए। इसी के ऊपर आ जाएगा सर, लाइन में, है ना। तो ये एक रूल भी है कि एक्टिविटी कर सकते हैं। मैंने एक बार करी भी थी सर 5th क्लास में, तो उसमें नहीं हुआ था, हमें एक्टिविटी दी गई थी। बिल्कुल एक्टिविटी से समझाते हैं, तो एक्टिविटी करने से ना बहुत मैंने भी ट्राई की थी सर 6th या 5th क्लास में सर, कि कहा था कि इस ट्रायंगल के अगर इक्वल होगा तो फिर क्या होगा, सर यही बताया था सर ने। अच्छा, अगर 3 स्टिक्स में से 2 स्टिक्स को ज्यादा उसका लेंथ ज्यादा ले लें और थर्ड स्टिक को काट दे बीच में से, नहीं सर मतलब ऐसे 3 स्टिक्स लें जिनमें 2 स्टिक्स का जो लेंथ का सम है वो थर्ड स्टिक से ज्यादा हो, तो सर वो बनेगा ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ घूमता रहेगा, वो उसका गैप फिल ही नहीं होगा कभी। यस सर। दो अगर तुम स्टिक्स लेते हो, मान लो कि तुमने ये एक स्टिक ले लिया और एक दूसरा स्टिक ले लिया, जैसे मान लो ये मान लो 3 सेंटीमीटर का लिया हुआ है और ये 3.5 सेंटीमीटर का लिया हुआ है तुमने, तो तुम्हें जो है ना तीसरा जो स्टिक लेना होगा वो
6.5 से कम का लेना होगा, 6.5 से कम का लेना होगा, यस लेस सर, देन। 6.5 से कम या 6.4 हो सकता है, तभी गैप भरेगा। अगर ज्यादा होगा तो फिर गैप रह जाएगा उसमें। सर और 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। 0.5 से ज्यादा होना चाहिए, डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 0.5 से ज्यादा होना चाहिए, ये बात भी सही है कि दो डिफरेंस से, तो ये साइड जो है, ये तीसरी साइड क्या हो सकती है, दोनों के सम से कम होना चाहिए, है ना, 6.5 से कम होना चाहिए। ये तीसरी साइड जो बेटा ये x है, ये x जो है ये 0.5 से ज्यादा होना चाहिए और 6.5 से कम होना चाहिए। ये बात यस समझ में आई? यस सर। यस सर, तो मतलब Yes, सर 0.5 और 6.5 के बीच में लाई करेगी लाइन। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर हम इस थ्योरम से भी रिलेट कर सकते हैं। थ्योरम ही तो है, थ्योरम से ही तो ये आया है रिजल्ट। थ्योरम जो होता है वो क्या होता है, थ्योरम थ्योरम ये कहता है कि थ्योरम ये कहता है कि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो बॉडी मूव नहीं करेगी, ये थ्योरम है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली जब हम करते हैं ऐसा तो होता ही है ना, ऐसा तो होता ही है। थ्योरी क्या होता है, थ्योरी का मतलब ये है कि वो भाई यूनिवर्सल ट्रुथ है, उससे बड़ी सच्चाई कुछ नहीं है। आप अपना नाम, मैंने 7.8 थ्योरम पढ़ी उससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, थ्योरम थ्योरम से ही होगा, ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा फिलोसॉफी यस सर, पाइथागोरस थ्योरम से पहले सिर्फ थियोरी थी, क्योंकि सब बाद में प्रूव हुई है ना, वो प्रूव होने के बाद थ्योरम बन। कोई भी चीज यहाँ पर जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ये जो लिख रहे हैं, ये थ्योरी से ही, थ्योरम से ही रिलेट करके लिख रहे हैं, थ्योरम को ही सही मानते हुए लिख रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से ये रिजल्ट है, और ये ऑलवेज ट्रू होगा, इस पे आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हो। हालांकि हाँ, सीखने के लिए, समझने के लिए आप चैलेंज करते रहो उसको, लेकिन बार बार आप जो है आप कंक्लूड ये करोगे कि नहीं यस बिल्कुल सर। सही है सर ये। जैसे बिग बैंग थ्योरी है, थ्योरम नहीं है, क्योंकि सर उसके ऊपर भी सर सवाल उठे ना, वो प्रूव्ड नहीं है। सर जैसे प्रूव्ड हो जाएगी वो थ्योरम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो आप। सो ये थ्योरम हो गया, थ्योरम हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और ये भी सीखा हमने कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड। थर्ड साइड। लेकिन सर ये थ्योरम दिया हुआ है क्या डिफरेंस वाला? डिफरेंस वाला भी दिया होगा, एक ही डिफरेंस वाला, देखो थ्योरम अलग नहीं है वैसे, थ्योरम जो है ना उसी से निकल के आया ना, सम वाले से ही निकल के आया ना, इसीलिए। पर सर बुक में नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन तुम उस चीज को समझ सकते हो ना कि भाई खाली उसमें हमें यस सर। शिफ्ट ही तो करना है सर उसको। सर शायद दिमाग लगाने के लिए सर दे दिया है ना एनसीईआरटी में। उसमें कोई खास बात स्पेशल तो था नहीं। हमने जब ये कह दिया, सुनो, हमने जब ये कह दिया कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी होता है, तो यहीं से कोई बच्चा दिमाग लगा लेगा कि भाई तब तो ए बी बी सी माइनस ए सी से ज्यादा होना चाहिए, इसको राइट साइड में शिफ्ट करके, यस सर। है ना। तो बात तो ये फिर वही हो गई ना कि ये कोई स्पेशल अपने आप में थ्योरम नहीं है, ये तो कहाँ से आया, ये रिजल्ट तो पहले वाले से आया ना सर पहले वाले से ही आया है। हाँ, सम ऑफ टू एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो उसी से ये आया हुआ है, इसीलिए हो सकता है एनसीईआरटी में ना दिया हो। कोई स्पेशल रिजल्ट नहीं है, वो इसी से रिजल्ट डिराइव करके आया हुआ है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है बच्चों, एग्जांपल से लिया है मैंने, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए सी। ये फिगर भी दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रूव करो कि ए बी ग्रेटर देन ए डी होगा। सर 2 minutes. सर प्रूवन। ओके, सर डन। सर डन।
एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल डीबीए प्लस एंगल डीएबी। ठीक है, या ऐसे आप नाम दे दो, एंगल्स को नाम दे दो तो ये आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे एक्स वाई जेड मैंने नाम दे रखा है, तो इस तरीके से आप देखें तो एक्स जो है वो किसके इक्वल है, वाई प्लस जेड के इक्वल है। एक्स वाई प्लस जेड के इक्वल है ना बेटा, क्यों? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, यस सर। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। यस ठीक है, एक्स जो होगा वो वाई प्लस जेड के इक्वल होगा। आई होप ये समझ में आप लोगों को आया होगा। तो सर Yes, एक्स sir. Yes, sir. अब x अगर y प्लस जेड के इक्वल है तो क्लियरली x तो y से ज्यादा ही होगा। Yes, sir. यस सर है कि नहीं? ये बात समझ में आई? अरे Yes, sir. हाँ, यस कोई सर कोई भी दो Yes, चीज, sir. हाँ कोई भी दो चीजें अगर मान लो x y से ज्यादा है तो ऑब्वियसली हम अगर y में कुछ ऐड कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। या यूं Yes. कहें x अगर y प्लस जेड के इक्वल है तो x ऑब्वियसली y से ज्यादा होगा, और x y Yes, से sir. ज्यादा है मतलब एंगल ACB जो है ये ग्रेटर है एंगल ABC से। Yes, sir. ठीक है, तो ACB के सामने इस बड़े ट्राइंगल ABC में अगर हम देखें, बड़े ट्राइंगल ABC में देखें बच्चों, तो ACB जो एंगल है, ACB एंगल आपको दिख रहा होगा, ये रहा X एंगल, और वो Y एंगल से ज्यादा है। तो यस ACB के सामने वाला जो साइड होगा, साइड यस अपोजिट, सर, वो ग्रेटर देन होगा एडी से। यस ABC के सामने वाले Yes, साइड, sir. AC से। यस सर, क्योंकि सर ए सी डी जो है सर वो एक्स है, और ए डी बी जो है सर उसके सामने वाली साइड जो है वो ग्रेटर होगी ए सी डी के, और ए सी डी के सामने वाली साइड ए डी है, और ए बी है साइड सामने वाली ए डी बी के। सो प्रूव हो गया सर ये। हाँ देखो ये लॉजिकल है, ये मेरे ख्याल से ना ये बहुत ही सिस्टमैटिक Yes, sir. तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। कहते आर्ग्यूमेंट हमारा जो है बहुत ही क्लियर आर्ग्यूमेंट है कि x अगर y प्लस जेड के इक्वल है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो क्लियरली x y से ज्यादा होगा। x y से ज्यादा होगा मतलब x तो हमारा ACB एंगल है, वो ABC से ज्यादा होगा। और जब दो एंगल्स में ये कंपैरिजन हो रहा है, एक एंगल दूसरे से ज्यादा है, तो जो एंगल ज्यादा है उसके अपोजिट में जो साइड होगा, मतलब C यहाँ से अपोजिट में साइड देखो तो ये है AB साइड जो है वो ABC के सामने वाला साइड जो कि यहाँ पर देखें तो AC है उससे ज्यादा होगा। तो AB AC से ज्यादा होगा, बट AC तो AD के इक्वल था गिवन है क्वेश्चन में, तो AC को मैं AD से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो AB ग्रेटर देन AD आ गया, हेंस प्रूव्ड। आप देख सकते हो कितना क्लैरिटी के साथ ये चीजें जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है चीजें क्लियर होती चली गई और ये प्रूफ आ गया। Yes, sir. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, और ये एक्सरसाइज जो है ये, अच्छा ये इसी से रिलेटेड है, इनइक्वालिटी से। फर्स्ट पार्ट देखो इसका, show that the right angle triangle, in a right angle triangle the hypotenuse is longest side. प्रूवन। Sir, done. Sir, done. Sir, done. ये मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है कि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में हम अगर देखें, सर राइट एंगल सबसे बड़ा है ना एंगल, इसीलिए उसमें हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होगा। यस सर, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा सर, सबसे बड़ा एंगल एक्चुअली 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का एक्यूट एंगल होना पड़ेगा 90 डिग्री से कम। सर इसके कारण 90 डिग्री के सामने दोनों का 90 डिग्री होगा, तो एक का 90 Yes, डिग्री होगा तो उसके आसान हाइपोटेन्यूज यस सर, तो 180 डिग्री हो जाएगा जो नहीं हो सकता। और सर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। करेक्ट। ठीक है सर वैसे ऐसे भी ले सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि सर एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो Sir, सर second also proven. सर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस C, एंड एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A।
सर वैसे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बी बड़ा होगा इन दोनों से। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। एंगल एबीसी एसीबी से ज्यादा होगा बिकॉज एसीबी एंड एबी जो बीएसी हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं। बीएसी एंड एंगल एसीबी जो है आर एक्यूट एंगल्स हैं। तो ये दोनों अगर एक्यूट एंगल्स हैं तो ऑब्वियसली 90 से दोनों छोटे ही होंगे, तो एबीसी बड़ा एंगल होगा, लार्जेस्ट एंगल होगा, सबसे बड़ा एंगल होगा। देयरफॉर एबीसी के सामने वाला जो साइड है, एबीसी के सामने कौन सा साइड है? एसी, तो एसी विल बी लार्जेस्ट साइड। सेकेंड पार्ट देखो। सर 2 मिनट। सर सेकंड भी डन। सर डन। सर सेकंड डन। सर डन। हाँ सभी बच्चे ट्राई करो एक बार, सभी बच्चों को ट्राई करने दो। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। सर डन। सर डन। सर डन। पीबीसी एंगल जो है ये दिया हुआ है लेस देन क्यूसीबी। ओके, पीबीसी इज लेस देन क्यूसीबी। कह रहा है कि प्रूव करो एसी ज्यादा होगा उससे। वेरी गुड, सर मैं बताऊं एक बार। सर बोलो। सर पीबीसी जो है हमारा क्यूसीबी से छोटा है सर। तो पीबीसी एक्सटीरियर एंगल है सर ट्रायंगल एबीसी का। तो पीबीसी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल एसीबी। सर मैं एंगल एसीबी को 1 मान रहा हूँ सर। एक बार उसमें 1 लिख दीजिए कन्वीनियंस के लिए। और सर एंगल ए रहेगा। तो सर एंगल पीबीसी जो है सर वो ए प्लस एंगल 1 हो जाएगा, और एंगल क्यूसीबी जो है वो ए प्लस एंगल ए बी सी हो जाएगा सर। तो सर यहाँ पर क्या होगा कि जब पीबीसी क्यूसीबी से छोटा है तो ए प्लस एंगल 1 जो है वो ए प्लस एंगल ए बी सी से भी छोटा होगा सर। तो सर अगर दोनों साइड में से हम एंगल तो हम लोग सर ये लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल 1 इज स्मॉलर देन एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी। अगर सर हम दोनों साइड्स में से एंगल ए को माइनस कर देंगे सर, तो हमारे पास ये निकल जाएगा सर कि एंगल ए इज स्मॉलर देन एंगल ए बी सी। और सर एंगल 1 की जो अपोजिट की साइड है सर वो ए बी है, और एंगल ए बी सी की अपोजिट की साइड ए सी है। तो जब एंगल 1 हमारा छोटा आ जाएगा तो एंगल साइड ए बी भी छोटी आ जाएगी, और जब एंगल ए बी सी बड़ा आ जाएगा तो ए सी भी बड़ी आ जाएगी। तो ऐसे प्रूव हो गया कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। मेरी क्वेश्चन भी कर सकते हैं सर। हाँ देखो यही चीज है कि इसमें हम इसको अगर एंगल 1 नाम दे देते एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से होगा। हाँ यस 1 क्यों नाम देंगे? सी ही नाम रहने देते हैं, इसको सी रहने देते हैं। यस सर, सी रहने देते हैं। एक्चुअली सी नहीं होगा ना, ये तो इसमें तो 2 एंगल्स हैं, एसी भी और क्यूसी भी हैं। तो सी तो शायद पूरा हो जाएगा अगर सी को बोलेंगे तो। नहीं, एंगल सी मतलब यहाँ पर एबीसी में एबीसी की बात कर रहा हूँ मैं। एंगल एबीसी में इस एंगल सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे हाँ, वैसे सोच सकते हो कि ये पूरा ये बोल पूरा पार्ट नहीं, ट्रायंगल में एबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए सी लिख सकते हैं वैसे। दिखाना पड़ेगा उसके लिए, सब दिखाना पड़ेगा फिर हमें कि इन हाँ। ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। हाँ ठीक है। तो पीबीसी जो है वो एंगल ए प्लस ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल जो आप देख पा रहे हो पीबीसी, ये सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के होगा, है ना। तो ए प्लस सी के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही क्यूसीबी जो एक्सटीरियर एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल क्यूसीबी एंगल, ये आपका ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन में गिवन है कि पीबीसी जो एंगल है वो लेस देन है क्यूसीबी। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये लेस देन का सिंबल है, ठीक है। तो मैं लेस देन के सिंबल को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर देता हूँ। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
है ना, ये लेस देन है ना, और ऐसे ही ये लेस देन है, लेस देन का सिंबल है, ये कंफ्यूज मत होना। तो लेस देन अच्छे से समझ नहीं आ रहा अब, पहले अच्छे से समझ आ रहा था सर, ये थोड़ा दिक्कत सर QCB को आगे लिख देते हैं, PCB को पीछे लिख देंगे। ओके ठीक है, कोई सर बात कभी ग्रेटर देन का भी लग सकता है, वो ज्यादा कोई इजी बात है। ऐसा, ठीक है, लेस देन है ये। तो PBC लेस देन QCB है, और ए प्लस सी जो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो एंगल ए प्लस एंगल बी से ये हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। QCB कितना है, QCB तो एंगल ए प्लस एंगल बी है, देख सकते हो आप। और PBC कितना है, एंगल ए प्लस एंगल सी है, तो एंगल ए प्लस सी जो है वो लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो राइट साइड में एंगल ए है वो लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा और फिर कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल सी क्या आएगा बच्चों, लेस देन एंगल बी हो जाएगा। एंगल सी क्या होगा बेटा, लेस देन बी हो जाएगा। एंगल सी इज लेस देन एंगल बी, और जब एंगल सी एंगल लेस देन एंगल बी होगा तो इसका मतलब कि बी एंगल बड़ा है, तो बी के सामने वाला जो साइड होगा जो कि AC है, देख पा रहे होगे आप, वो सर AC वो साइड बिगर होगा जो AB से, क्योंकि AB के सामने सर जो एंगल है वो एंगल C है जो स्मॉलर देन B है, तो सब प्रूव हो जाएगा ये। बिल्कुल। सर इसको AB ऐसे भी तो स्मॉलर। सर सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, इट मींस दैट एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, इट मींस दैट AC इज ग्रेटर देन AB। हाँ लेकिन वो डायरेक्ट हो गया ना, फिर उसमें आप कैसे बताओगे कि डायरेक्ट कैसे कह सकते हो कि वो एंगल बड़ा हो जाएगा। सर ऐसे कह सकते हैं ना, हमारे पास एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB है, दोनों साइड जब हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो लेस देन का साइन है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब दूसरे साइड का ग्रेटर हो जाएगा। तो वो दिखाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा। उसके बाद फिर दोनों साइड 180 ऐड कर देंगे तो फिर हमारा निकल जाएगा कि एंगल सर वो ABC इज ये ग्रेटर कैसे कह रहे हैं, वो दिखाना पड़ेगा, वो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम। PBC को क्या लिख PBC को तुम लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस एंगल बी, यही है ना। और QCB को क्या लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस एंगल सी, ठीक है। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, और B को उधर ले जाओ, C को इधर ले आओ, तो एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B हो जाएगा। और फिर एंगल C ग्रेटर देन एंगल B है, देयरफॉर AB जो है C के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी C ग्रेटर देन B नहीं होगा बल्कि C लेस देन B होगा। यहाँ से C जब इधर आएगा, माइनस C एंगल C जो है, माइनस एंगल C जब लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस C बन जाएगा, और इनइक्वालिटी का साइन तो यही रहेगा, लेस देन वाला ही रहेगा, और ये आ जाएगा एंगल B से, ये लेस देन का साइन है। सर अगर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो -B इज स्मॉलर देन -C, तो सर उनको -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स में, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। सर शो करना पड़ेगा सर, ये ज्यादा इजी होगा। तो हो गया ना, लेस देन C जो है वो एंगल C जो है वो लेस देन एंगल B हो गया, तो इससे प्रूव हो गया ना बात, तो फिर वही आ गई। तो इस सब तरीके प्रूव से तो हो गया दोनों तरीकों से भी। हाँ बिल्कुल, तरीका एक ही है, तरीका कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो इससे निकल के आएगा कि AB इज लेस देन AC, दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB इज ग्रेटर देन। जब ऐसे साइंस होते हैं तो इसमें हम सीधा काट नहीं देते दोनों तरफ माइनस को, हम इनके एक्सचेंज कर देते हैं प्लेसेस। हाँ एक्सचेंज कर सकते हैं, काट नहीं सकते हैं। काटने से क्या हो जाता है, जैसे देखो -2 तुम्हें पता है ना -3 से ज्यादा होता है, पता है ये बात, -2 -3 से ज्यादा होता है। यस सर। काट दो, दोनों तरफ माइनस काट के देखो तो क्या हो रहा है, दोनों तरफ माइनस काट सकते हैं। 2 इज ग्रेटर देन 3 बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन 3। इस फिर तो 2 बड़ा हो जाएगा, साइन भी चेंज होना चाहिए, तभी दोनों तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, हमें ट्रांसपोज ही करना पड़ेगा। ट्रांसपोज भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये ग्रेटर देन का लेस देन हो जाता है। यस सर, ओके सर। कर सकते हैं ना, लेकिन माइनस वाले में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बस। हाँ माइनस वाले में नहीं कर सकते, प्लस वाले में कर सकते हैं। यस सर, पर माइनस वाले में भी कर सकते हैं, बस साइन चेंज हो जाएगा, वो याद रखना है बस हमें। सर यहाँ मल्टी मतलब अभी
एक बच्चे ने मतलब बोला था ना कि इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपने मना किया था क्या शायद? मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा कि उसमें तब फिर तुम्हें दिखाना पड़ेगा, वो चीज करके दिखाना पड़ेगा कि साइन चेंज होगा उसका। तो माइनस से सर फिर भी ये सी बी से बड़ा हो जाएगा दोबारा? नहीं, क्यों बड़ा होगा? यहाँ पर तुम अगर देखो, यहीं पर तुम अगर मान लो मैंने ये नहीं किया होता, मैंने ट्रांसपोज किया है, मैंने लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में सेंड किया है, तो ये रिजल्ट आया, एंगल सी लेस देन एंगल बी। ठीक है, यस सर। हाँ तो चलो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। माइनस बी लेस देन माइनस सी है ना, माइनस बी लेस देन माइनस सी है एंगल। ठीक है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर। सर ऐसे छोटा आ जाएगा, फिर हमारा पूरा क्वेश्चन ही उलट जाएगा। नहीं होगा सर, आपने अभी बताई थी सर प्रॉपर्टी की साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है। साइन भी तो साइन करेंगे तो मैं कह रहा हूं किया है ना कि बी बड़ा हो गया, बी बड़ा होगा, हाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा हो गया, देखो ग्रेटर देन आ गया। यस सर, ये प्रॉपर्टी है ना शायद कि अगर आप मल्टीप्लाई करो सर माइनस वाले केस में तो साइन चेंज हो जाता है, जो तो अभी तो साइड पे बताया प्लस। तो। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। नो सर, नो कंफ्यूजन। नो सर, नो कंफ्यूजन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एंगल बी लेस देन एंगल ए दिया हुआ है और एंगल सी लेस देन एंगल। सर डन। सर डन। डन सर। डन सर डन। ओके, कुछ बच्चे वेट, कुछ बच्चे अभी ट्राई कर रहे हैं, उनको करने दो ट्राई। यस सर। कौन एक्सप्लेन करेगा? सर मैं एक्सप्लेन करूं? क्या है? सर कहना है सर मैं सर पहला बच्चा करेगा, जिसने एक बार किया हुआ है वो नहीं करेगा। सर मैंने अभी तक एक भी बार नहीं किया। बताओ। ओके सर। सर सबसे पहले तो हम ये एंगल ए बी और सी डी को इनके लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे। हमें दिया हुआ है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, तो हम जब ट्रायंगल बी ए ओ में देखेंगे तो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, यानी बी ओ इज ग्रेटर देन ए ओ। ठीक है सर। इसके बाद फिर जब हम दूसरे ट्रायंगल पे मूव करते हैं, इन ट्रायंगल ओ सी डी हमें गिवन है कि एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल सी, और इससे हम ये बता सकते हैं कि ओ सी इज ग्रेटर देन ओ डी। इसके बाद जो हमारी ये दोनों इक्वेशंस आई, इनको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा बी ओ प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ए ओ प्लस ओ डी, यानी कि बी सी इज ग्रेटर देन ए डी। सर प्रूव हो गया। वेरी गुड। आई थिंक यही तरीका हो सकता है, और क्या हो सकता है? और कोई यस सर, यही तरीका हो सकता है। यस सर, यही तरीका है सर, सबसे सिंपल तो यही है। सबसे इजी सर है। सबने ऐसे ही सोचा होगा। और ओसी इज ग्रेटर देन ओ प्लस कर देंगे सर, तो निकल जाएगा आंसर। बीसी सबने यही सोचा होगा। ठीक है, एंगल ए को पहले देखें, इन ट्राइंगल एबीओ में देखेंगे, एबीओ ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो एंगल ए एंगल बी से ज्यादा है, तो एंगल ए जब एंगल बी से ज्यादा होगा तो ए के सामने वाला साइड है बीओ और बी के सामने वाला साइड है एओ, तो बीओ जो है वो एओ से ज्यादा होगा। ये रहा बीओ एओ से ज्यादा है।
और फिर ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे तो एंगल यस डी सर, ज्यादा यही है, सोचा था। ठीक है, तो ये साइड इससे ज्यादा होगा, मतलब ओसी जो है वो ओडी से ज्यादा होगा। और दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड भी कर सकते हैं, मतलब अगर 2 आपको पता है 1 से ज्यादा होता है और 3 आपको पता है कि 2 से ज्यादा होता है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे अगर, तो 5 ऑब्वियसली ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 Yes, sir. है ना। तो वही चीज यहाँ पर कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें पता है ना, ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं दो इनइक्वालिटीज। देखो करके दिखाता हूँ, देखो 2 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और 3 भी ग्रेटर देन 1 है, माइनस कर दो, 2 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, सर -1 इज -1 ग्रेटर देन 0। सर क्या गलत ये है। सही है? नो सर, No, माइनस नहीं कर सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ माइनस नहीं कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए बी से ज्यादा है और सी डी से ज्यादा है तो ए प्लस सी को हम बी प्लस डी से ज्यादा लिख सकते हैं, मतलब एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से ऐड करेंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट सही भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है, दोनों बातें हो सकती है। yes, sir. ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इसीलिए ऐसा नहीं करते हैं। खैर ये जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, लेकिन पता हो तो अच्छा है, कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन हमने सब कर लिया, अब करेंगे फोर्थ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। सर स्क्रीन पे नहीं है। सर आगे क्वेश्चन। ओके, ट्राई करो सभी बच्चे। सर डन। सर डन। डन। सर डन। ओके, कई बच्चे अभी भी ट्राई कर रहे हैं, सभी बच्चे ट्राई, नहीं सर हो गया। सभी बच्चे ट्राई कर रहे हैं। नहीं सर अभी नहीं हुआ, 2 मिनट भी नहीं हुए सर। डन सर। ए बी सबसे छोटी साइड है और डी सी सबसे बड़ी साइड है, तो कह रहा है एंगल ए को बताओ कि सी से ज्यादा होगा। तो वैसे ही ट्रायंगल में तो हम ये लगा नहीं सकते हैं रूल, ये तो क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? यस सर। सर सर इस फिगर को डिवाइड करना पड़ेगा प्रूव करने के लिए। सर 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। एसी तक लाइन खींच सकते हैं। सर एसी तक लाइन खींच सकते हैं। बिल्कुल, एसी पहले पहले क्या करना पड़ेगा, एसी फिर सर हमें डीसी मिल जाएगी। सर पहले ए के लिए लाइन खींचेंगे, उसके बाद फिर सर दूसरे स्टेप के लिए बी लाइन खींचेंगे। इसका माइक चल रहा है। सर मोहम्मद अरसलन परवेज। सर वो बिना बिना मतलब के माइक ऑन करके वो बजा रहे हैं। माइक बंद करो बेटा। देखो ए को सी से ज्वाइन करते हैं, ठीक है जी। अब ए को सी से ज्वाइन करेंगे तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि ए बी सबसे छोटी साइड है, तो ए बी डेफिनेटली बी सी से छोटी होगी, ठीक है। ए बी सबसे छोटी है तो बी सी से तो छोटी होगी ही होगी। क्या एग्री करते हो इस बात से? यस ठीक है। यस सर। तो BC अगर बेटा BC अगर AB से ज्यादा है तो BC के सामने वाला एंगल कौन सा एंगल है वो? एंगल ए। एंगल BAC। एंगल BAC।
वो ज्यादा होगा एंगल BCA से। एंगल ACB से। ये इनको ना 1-2 में ज्यादा डिवाइड कर ले तो ज्यादा सही रहेगा। ये रहा पहला इक्वेशन, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC में अगर हम देखें तो, और 1-2 में भी कर सकते हो, कंफर्टेबल नहीं हो तो 1-2 में भी एंगल 1 एंगल 2 भी लिख सकते हो उसको, या XY भी लिख सकते हो एंगल्स को, बट चलो कोई नहीं, ऐसे ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इन ट्राइंगल ADC में अगर देखें तो ADC में आप AC के बारे में, ये बड़ी साइड है। हाँ AC के बारे में तो कोई कमेंट नहीं कर सकते हो कि सबसे बड़ी है नहीं है, पता नहीं हमें, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि DC, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल की सबसे बड़ी साइड थी, तो DC जो है वो बेटा वो AD से बड़ी होगी। और उसका ऑपोजिट एंगल है DAC, वो भी बड़ा होगा। हाँ सर, एंगल DAC इज ग्रेटर देन एंगल DCA। ग्रेटर देन क्या होगा? यस सर। ACD, एंगल DCA या ACD ऐड कर देंगे और दोनों को ऐड तो कर ही दोनों को सकते ऐड हैं। कर देंगे तो सर एंगल A ग्रेटर देन एंगल C आ जाएगा। तो ये आ जाएगा DCA, मतलब LHS को LHS से, RHS को RHS से ऐड करेंगे तो आपके पास BAC प्लस DAC आएगा। अब ध्यान से देखो, BAC प्लस DAC का मतलब होता है ये एंगल और ये एंगल, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? एंगल A। एंगल A एंगल A is greater than angle C। एंगल C। इन दोनों को ऐड करेंगे तो C। देखो ये दोनों एंगल्स है ना, ये दोनों एंगल्स है, तो एंगल C आ जाएगा। तो एंगल A एंगल C के इक्वल, सॉरी ग्रेटर आ गया, एंगल A ग्रेटर देन एंगल C। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? दोबारा पार्ट करना होगा, 3 लाइन बनानी पड़ेगी कर देंगे और सर वैसे ही फिर हम BD बनानी पड़ेगी। कर देंगे सर, फिर दोबारा सेम ही सर स्टेप सेम मेथड होगा अब। हाँ ठीक है, और दोबारा बना के मतलब लॉन्गेस्ट है तो एंगल DBC ग्रेटेस्ट होगा। ओके सर। हाँ सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आप लोग कर लोगे तो B एंगल D से, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Proven। सर डन। सर डन, सर डन। ओके अब है तोमर, तुमने किया ये सॉल्व क्वेश्चन? अरे तो गायब ही हो गया। आनंद झा, तुमने किया ये क्वेश्चन? अर्णव? यस सर, मैंने कर लिया है क्वेश्चन। भूमिका? चेतन? दीपशिखा? ये तो बोल ही नहीं रहे बच्चे कुछ। वो भी कि ऐसे ही लॉगिन कर रखा है तुम लोगों ने? वो प्रेजेंट, क्लास अटेंड कर रहे हो? यस सर। सर हम तो कर रहे हैं, बाकियों का पता नहीं।
कर रहे हैं। यस सर, कर लिया है हमने। यस सर। सर पहले ही कर लिया था। इन बच्चों का नाम मैंने बोला, ये तो बता ही नहीं रहे। हर्ष, गर्भ गुप्ता, सर करा नहीं होगा। ओके, बोल भी नहीं रहे। ये बच्चे थोड़े साइलेंट हैं, बोलते ही नहीं है बिल्कुल। 2-4 बच्चे ही बोलते हैं बस। यस सर, यही होता है। सर ये तो हो गया बहुत ही। हाँ, सर इजी था। यस सर, हो गया। हो गया। सर मैं बताओ। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर आप नाम लेके बता दीजिए किसको बताना है। सर एंगल सर पी। बोलो सर यहाँ सर पर आप बताइए कौन एक्सप्लेन कर। कोई एक बच्चा बोलो ना, कौन है, कौन बोल रहा है अभी? सर मैं तो बोल ही रहा हूँ, बीच में वो बोल रहे हैं। कौन का? सर यहाँ पर हाँ बोलो, सत्यम गोयल। सर पी आर, सर यहाँ पर दिया हुआ है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो सर पी आर की अपोजिट एंगल जो है वो क्यू है और पी क्यू की अपोजिट एंगल आर है। तो सर इसका मतलब सर इफ पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू देन एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर। अब सर यहाँ पर हम लोगों को पता है कि पी एस जो एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एस पी आर। अब सर हम लोग पी क्यू एस पर अगर फोकस करें सर, तो यहाँ पर सर पी क्यू एस पर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो जो पी एस आर होगा सर वो एक्सटीरियर एंगल होगा और पी एस आर इज इक्वल टू क्यू प्लस एंगल एक्स। सर पी एस आर इज इक्वल टू क्यू प्लस एंगल एक्स। और अब अगर सर हम लोग पी एस आर ट्रायंगल पे फोकस करेंगे सर, तो सर एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस एंगल आर। तो सर हमें पता है कि x इज इक्वल टू एक्स और सर q इज ग्रेटर देन r। तो सर q प्लस एक्स इज इक्वल टू r इज ग्रेटर देन r प्लस एक्स। मतलब एंगल q प्लस एंगल x इज ग्रेटर देन एंगल r प्लस एंगल x। अब सर दोनों में से हम लोग x को माइनस कर देंगे सर। सर हमें पता है q प्लस एंगल x इज ग्रेटर देन सॉरी इज इक्वल टू पी एस आर। q प्लस एंगल x इज इक्वल टू पी एस आर एंड r प्लस एंगल x इज इक्वल टू पी एस क्यू। अब सर जब q प्लस x इज ग्रेटर देन r प्लस x, तो सर पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। ओके चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो ध्यान से देखो बेटा, हमने ये क्या किया है कि ये बाइसेक्टर है तो एक्स एंगल ले सकते हैं, टॉप पे देख सकते हो क्यूपी आर में ये दोनों एंगल्स एक्स एक्स हो जाएंगे। एक्स एक्स हो जाएंगे। यस सर। तो ये हाँ, सभी अब बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है, ठीक है, वेरी गुड। अब समझो यहाँ पर कि और इसको मैंने y ले लिया है, या इसको चाहो तो आप q भी रख सकते हो, इसको आप चाहो तो q भी रख सकते हो एंगल, और इसको आप चाहो तो r भी रख सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो एंगल q और एंगल r को आप एंगल q और एंगल r से ही रिप्रेजेंट करो, x y लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। अब रुको, अब बताता हूँ क्या होगा। अब हम ये बात समझते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल क्यू एंगल आर से ज्यादा है। एग्री सभी बच्चे? यस सर। यस सर, ये लिया हुआ है। यस हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब हम इन दोनों साइड में सर एक्स ऐड कर देंगे, एंगल एक्स एक्स। ऐड कर देंगे, यस एग्जैक्टली, एंगल एक्स ऐड कर देंगे दोनों साइड में। लेकिन सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्यू प्लस एक्स कितना होगा? सर एंगल पी एस आर, सर एंगल पी एस आर, यस सर एक्सटीरियर Triangle एंगल PSR। प्रॉपर्टी से हाँ, और आर प्लस एक्स कितना हो जाएगा? एंगल आर पी प्लस एस क्यू, एंगल पी एस क्यू। एंगल पी एस क्यू सर आ गया जो प्रूव करना सर था। 3 लाइन में आ गया आंसर तो। यस ठीक है, दोनों साइड में हम एक्स ऐड कर देंगे, बात खत्म हो गई। एक्स क्या है? यस सर, एक्स ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया सबको? भाई क्वेश्चन में दे रखा है कि यस सर। पी आर पी क्यू से ज्यादा है, तो पी आर अगर पी क्यू से ज्यादा है तो पी आर के सामने जो एंगल है क्यू एंगल, वो एंगल आर से ज्यादा होगा, और दोनों साइड में एक्स ऐड कर देंगे। ये एक्स क्या है बेटा? एक्स क्या है? एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल एस पी आर, इसको हमने एक्स मान लिया हुआ है, लेट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। एंगल x इज इक्वल टू हाफ एंगल p।
यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, एंगल p/2 भी लिख सकते थे, देखा जाए तो x को आप एंगल p/2 भी कह सकते थे, कोई उसमें गलत नहीं है। ठीक है, x को आप एंगल p चाहो तो, मतलब मैंने तो x लेकर के किया है, लेकिन आपके मन में अगर है कि भाई x को x नहीं लेकर के मैं यहाँ पर एंगल p/2 लिख दूं तो भी कोई गलत नहीं होगा, तो भी बिल्कुल सही माना जाएगा, तो भी सही होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सबको। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर ओके, कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। नो सर। नो सर, नो No, sir, no कंफ्यूजन। नो confusion. सर। सर जैसे हमने दोनों ऐड कर दिया, हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना? सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते बस हैं, साइन बदल जाएंगे। साइन नहीं बदलेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन नहीं बदलता, वो मल्टीप्लाई करने पे खाली होता है। ठीक है, तुम देखो, ओके सर। हाँ, दोनों साइड में सेम चीज सब्ट्रैक्ट करोगे ना, देखो जैसे 3 ग्रेटर देन 2 होता है, तुम कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से, चाहे 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या दिक्कत है, 2 इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, वो तो सही बात है, होता ही है ये। तुम इसमें से 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, और 2 में से भी 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, -1, और इधर क्या होगा, -2, तो ये तो बात सही Yes, है ही, sir. -2 से ज्यादा ही होता है। सर मतलब ये सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए ही करता है, वैलिड। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड Yes, के sir. लिए भी होता है। ठीक है, मतलब सर अगर हम माइनस वाला नंबर है और उसको हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो साइन बदल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और रीजन इसका ये है कि प्लस और माइनस जो है ना, ये लगभग एक ही ऑपरेशन माना जाता है, देखा जाए तो लगभग एक ही तरह से बिहेव करते हैं। अगर मान लो तुम्हें 2 में से 1 माइनस करना है, तो तुम इस बात को ये भी कह सकते हो कि 2 में -1 ऐड कर रहे हैं, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि 2 में हम ऐड कर रहे हैं क्या, -1। यस सर, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हाँ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तुम इसको ये भी कह सकते हो कि 3 को बेसिकली तुम 1/2 से डिवाइड कर रहे हो, कह सकते हो कि Yes, नहीं कह sir. सकते हो, Yes, कह सकते हैं. इसीलिए ऐसा होता है। देखो लास्ट क्वेश्चन है ये 6 नंबर, सर डन। शो Sir, हो दैट गया. ऑल द सेगमेंट्स ड्रॉन तो फ्रॉम समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। गिवन पॉइंट Yes, ऑन इट, sir, एक बार परपेंडिकुलर read लाइन सेगमेंट करो। इज शॉर्टेस्ट। जो ये देखो, ये कोई भी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे, है ना, ये लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे एक लाइन के ऊपर, ये लाइन है एल, गिवन लाइन है, और एक पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट से तुम लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करो एल लाइन के ऊपर, तो परपेंडिकुलर जो होगा ना वो सबसे छोटी लेंथ होगी, है ना, परपेंडिकुलर लाइन। यस सर। ऊपर बनाना है, इसमें तो बोला है कि बस उससे बनाना है पॉइंट से, तो पॉइंट से तो वो कितना भी लंबा बन सकता है। क्या, शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, नॉट ऑन इट। तो सर यहाँ लाइन, सर मैं एक्सप्लेन करूं, सर मैं एक्सप्लेन मैं करूं आए? ये चीज। सर मैं आए। बोलो बोलो। सर इन्होंने सर कहा कि अगर हम उसे कितना भी लंबा खींच सकते हैं, सर इन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि सर सबकी लेंथ जितनी हम खींचेंगे सर वो एक गिवन अमाउंट के लिए तो होगी सर, जैसे डी में होता है हमारा। तुम टीचर मत बनना, ठीक है। ओके सर। तुम इंजीनियर बन सर जाओ, डॉक्टर बन जाओ। हाँ बताओ भाई कौन। सर नॉट ऑन इट का नहीं समझ नहीं आया। बोल, सुनो तो मैं बोल रहा हूँ तो पूरी बात सुनो तो सही, लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, जो लाइन तुमने ड्रॉ किया है ना वो पी पॉइंट इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर होगा तो इसी के ऊपर कैसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके लिए तो बाहर से ही ड्रॉ करना पड़ेगा ना भाई, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तुम्हें ड्रॉ करना है तो पॉइंट जो लेंगे पी पॉइंट, वो तो बाहर ही लेंगे, लाइन के बाहर ही लेंगे ना। हाँ, ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते आ गया। हो। हाँ बोलो भाई, कौन एक्सप्लेन करेगा। तो सर सर मैं यहाँ बताऊं? मतलब सर यहाँ लाइन हमने अज्यूम करी है, यहाँ कहीं गिवन तो है नहीं कि लाइन के ऊपर होना चाहिए पॉइंट। सुनो 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 सुनो, मुझे लगता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया सही तरीके से, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट। ठीक है, मतलब ये कि ये देखो, ये लाइन सेगमेंट्स हैं जो ड्रॉ किया गया है, ये लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किया गया है किस लाइन के ऊपर, एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर, और कहां से, वहां से जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है ना। ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट जो है, ये गिवन पॉइंट
जिस लाइन के ऊपर ये लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं उस पे नहीं है ये पी पॉइंट, ठीक है। बट उस पॉइंट का मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि पी के ऊपर कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं होना चाहिए, सारे पी से नीचे ही, मतलब पी से ऊपर या नीचे ही होने चाहिए। नहीं, उस तरीके से नहीं समझना है, ध्यान से सुनो, फिर से सुनो ध्यान से। ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो एक कोई पॉइंट है, यहाँ से हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है, यहाँ से हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए, इस तरीके से समझ में आया ये, ठीक है। ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, नो डाउट, ऊपर लेकिन ड्रॉ करोगे तो अब लाइन सेगमेंट थोड़ी ड्रॉ होगी। तुम मान लो कि जब ये ऊपर एक ये एल ऊपर है ही नहीं, मान लो यहाँ पर ये एल है ही नहीं, इमेजिन करो ये यहाँ पर नहीं है, तो तुम अगर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगी तो ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कहाँ करोगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, ये कभी रुकेगा? नो सर। ओके सर, आपने समझ में। नो सर, फिर वो रे बन जाएगा। यस हाँ, तो ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है, सॉरी, एक लाइन है, फिक्स लाइन, एक फिक्स पॉइंट है और उस पॉइंट से लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जा रही है। ये बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम चाहें तो, ठीक है। तो ये P है, ये A है, ये B है, ये मान लो C है, ये D है, बहुत सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन सभी लाइन सेगमेंट्स में जो परपेंडिकुलर होगा ना वो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट होगी, शॉर्टेस्ट होगा वो। तो इसके लिए तो बहुत सिंपल है ना कि ये एंगल जो होगा, आप देख सकते हो कि इसमें हम Yes, सारे sir. एंगल जो भी किसी भी एंगल लाइन से जो एंगल होगा वो छोटा ही होगा ना 90 डिग्री से। यस सर, हाँ, तो सर इसलिए वो सब बढ़ा परपेंडिकुलर वो लोग सबसे छोटी लाइन होती है। करेक्ट। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो PM है, एंगल PMB जो होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा PBM से, ये इस एंगल से ज्यादा ही होगा क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। PMB जो है, PMA जो है वो भी एंगल PAM से ज्यादा ही होगा, मतलब अल्टीमेटली या इस तरीके से देखें तो PMC जो है वो भी एंगल PCM से ज्यादा होगा, है ना, PCM से ज्यादा होगा। देख पा रहे हो ये? सो ये हम कह सकते हैं कि ये सारे सभी केसेस में यहाँ से ये क्लेम कर सकते हो आप, बेटा ध्यान से देखना, PMB इस बड़े वाले ट्रायंगल PMB ट्रायंगल में अगर हम देखें, PMB ट्रायंगल में अगर हम देखें तो PM स्मॉलेस्ट साइड होगा, सॉरी हाँ, PM जो है वो स्मॉलेस्ट साइड होगा, मतलब ऑब्वियसली PB से तो छोटी वैल्यू, PB ज्यादा ही होगा ना PM से, ठीक है। यस सर। हाँ, ऐसे ही यहाँ से PA भी ज्यादा ही होगा PM से, सेम लॉजिक से, क्योंकि PM जो है परपेंडिकुलर है तो PMA एंगल 90 डिग्री होगा और फिर 90 डिग्री के सामने वाला साइड सबसे बड़ी साइड होगी तो PA ज्यादा ही होगा PM से। ऐसे ही तुम PC को भी कह सकते हो कि PC जो है वो ट्रायंगल से भी कर सकते हैं हम इसे। PC भी PM से ज्यादा ही होगा, ऐसे ही PD भी PM से ज्यादा ही होगा। तो भाई सब कुछ जब PM से ज्यादा ही है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि PM इज द शॉर्टेस्ट लाइन इन। आई होप समझ में आया होगा। कहीं पर भी और भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, चाहो देखो एक और ड्रॉ कर दिया, ये लो एक और ड्रॉ कर दिया, ये लो एक और ड्रॉ कर दिया, सब के सब PM से बड़े होंगे ये, क्यों? क्योंकि सबके सब हाइपोटेन्यूज होंगे, हाइपोटेन्यूज होंगे। हाँ सबके सब हाइपोटेन्यूज होंगे डिफरेंट ट्रायंगल्स में। ओके, तो ये तो कंप्लीट हो गया सर 7.5 एक्सरसाइज भी है सर, एक्सरसाइज सर डाउट था सर इस क्वेश्चन में। बोलो क्या है? सर अगर हमने सर हमने लाइन बनाई है सर D से B तक, सर हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाने के लिए P बनाया ही नहीं सर, हमने लाइन सेगमेंट बहुत अलग होके बनाया P, तो फिर कैसे होगा सर ये क्वेश्चन? पहले तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया मुझे, तुम क्वेश्चन फिर से रिपीट करो एक बार। सर मतलब आपने D और B तक जो लाइन सेगमेंट खींचा है सर, आपने उसके ऊपर ही सर P एक पॉइंट बनाया है सर। हाँ। अगर आप उस सेगमेंट के ऊपर ना बनाओ P पॉइंट और सर उस D और B से बहुत अलग सर बनाओ पॉइंट, से कैसे होगा सर ये क्वेश्चन? नहीं P पॉइंट तुम कहाँ लेना चाहती हो, तो अब तुम बताओ ना, मैं यहाँ ले लूँ P पॉइंट, ये पॉइंट। एक तो सबसे पहली बात कि ये लाइन जो है ना, ये लाइन की कोई लेंथ फिक्स नहीं होती है, ये इनफाइनाइट है, इधर तक इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये P पॉइंट कहीं तो लूंगा ना मैं, मान लो मैंने P पॉइंट यहाँ नहीं लेकर के मैंने P पॉइंट को यहाँ ले लिया, ठीक है, P पॉइंट को यहाँ ले लिया, तब भी तो मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ही सकता हूँ, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ही सकता हूँ। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर इधर भी ड्रॉ कर ही सकता हूँ मैं, ठीक है। मेरे स्क्रीन से बाहर चला जाएगा ये लाइन, वैसे देखा जाए तो तभी तो ये सबसे छोटी लेंथ, लॉजिक तो सेम ही रहेगा, लॉजिक तो सभी केसेस में सेम ही रहेगा।
ओके सर, आ रहा है। यस सर, हमने लाइन की डेफिनेशन पढ़ी थी। हाँ बिल्कुल। It has no end. एक्सरसाइज 7.5 ऑप्शनल। ये देखते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन। ABC इज अ ट्राइंगल, लोकेट अ पॉइंट इन द इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है बच्चों? ये सर, ट्राइंगल है, तो उसके अंदर इनसाइड अ inside. ट्रायंगल। ये इंटीरियर कहलाता है। ट्राइंगल का इंटीरियर यही है, अंदर में। ठीक है, सर ये Yes. इन सेंटर पॉइंट होगा। क्या होगा? कुछ नहीं। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। ठीक है, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, पानी पीऊंगा मैं। आया आंसर? सर सर क्वेश्चन 1 में इंट्रोवर्ट हो सकता है सर। एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना पड़ेगा कि तीनों एंगल्स का, तो जो मीटिंग जहाँ पॉइंट पे होगा वो मीडियंस मीट करते हैं। यस सर। मीडियंस ड्रॉ करने पड़ेंगे सर सर। क्वेश्चन 2 में सर मीडियंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। फर्स्ट में क्या करना होगा? एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर सर, क्योंकि वो Angle तीनों bisector वर्टेक्स से वो होगा ना नहीं इक्विडिस्टेंस। नहीं 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 नहीं, एंगल बाइसेक्टर्स नहीं ड्रॉ करने होंगे फर्स्ट में। देखो ध्यान से देखो। मीडियंस होंगे कि नहीं, मीडियंस भी नहीं होंगे। देखो ध्यान से देखो। एल्टीट्यूड। नहीं, सर परपेंडिकुलर सर बाइसेक्टर। फर्स्ट में हम क्या देखो वही ये कर बचा। सकते हैं कि देखो कंपास का नीडल वहां रख के एक आर्क खींचे और हर एक से आर्क खींचे। सर चौथी बार में सही हुआ, किसी बच्चे ने भी बोला ना चौथी बार में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो। ठीक है, देखो ध्यान से देखो। ये देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि बीसी का परपेंडिकुलर। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, याद करो। एक लाइन सेगमेंट का हाफ परपेंडिकुलर से ज्यादा लेके। हाँ Yes, हाफ से ज्यादा लेके तो आर्क लगाए। मोर देन सर हाफ ये ऑफ द लाइन बोलेंगे सर। More सर than ये half of the line BC. ये होता है ना। यस सर। तो ऐसे ही Yes, बीसी sir. का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ठीक है, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। और फिर ऐसे ही एसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, जहां पर दोनों मिलते हैं। ऑब्वियसली तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसी से पास होगा। ठीक है, यस सर इस पॉइंट को सर्कम सेंटर बोलते हैं। यस सर। एग्जैक्टली। ये क्या होता है? सरकम सेंटर बोलते हैं इसको। सरकम सेंटर। सर मैं बोलने वाली थी पर कोई बोलने नहीं दे रहा था। सर सरकम फ्रॉम ऑल दी वर्टिसेस। सर इसमें वो लिखा है, वर्टिसेस लिखा है सर। हाँ, वर्टिसेस का मतलब तीनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, तीनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए बेटा। ओके सर। हाँ
ठीक, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। फिर तो तब क्या होगा, देखो ये तीनों, अब ये पॉइंट जो निकला है ना सरकम सेंटर, तो ये सरकम सेंटर जो है यही आपका इसी से तीनों वर्टाइसेस डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। यस सर, AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO। सेकंड केस में मीडियन से होगा ना, हाँ, सेकंड केस में एंगल बाइसेक्टर से होगा ना शायद। बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। सेंटर बोलते हैं, आपने समझाया भी था। हाँ, अभी ये सरकम सेंटर बताया मैंने, नहीं सरकम सर, सेंटर। सेकंड का इन सेंटर। ओके, सेकंड का बताया था मैंने। ये सर कि ऐसा पॉइंट जो सारी साइड से इक्वल डिस्टेंस होता है उसे इन सेंटर बोलते हैं। सर वो एंगल बाइसेक्टर से बनेगा ना। यस सर। अच्छा, हाँ, ठीक है। देखो, तो ये जो है ना, ये पॉइंट सबसे पहले तो इसको लिखते हैं कि देखो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के जहां पर मीटिंग पॉइंट होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर कहते हैं इसको, है ना। और एक बात और भी कि O से जो A का डिस्टेंस होगा और O से जो B का डिस्टेंस होगा सरकम सेंटर से, और O से जो C का डिस्टेंस होगा, ये बराबर होते हैं इस केस में। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, फ्रॉम सरकम सेंटर टू वर्टाइसेस, है ना, फ्रॉम सरकम सेंटर टू वर्टाइसेस, डिस्टेंस फ्रॉम सरकम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ सरकम सेंटर, ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम मत लिखो, डिस्टेंस ऑफ सरकम सेंटर टू वर्टाइसेस आर इक्वल एंड दे आर कॉल्ड सरकम रेडियस। इसको क्या कहते हैं, सरकम रेडियस। मतलब ये OA को, OB को, OC को ये क्या कहते हैं, सरकम रेडियस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कंपास की नोक को O पॉइंट पे रखो, कंपास की नोक को O पॉइंट पे रखो और पेंसिल की नोक को A पॉइंट पर रखो और घुमा दो, ठीक है, तो क्या बनेगा पता है, एक सर्कल बनेगा, सर्कल जो कि तीनों वर्टाइसेस से पास होता हुआ सर्कल होगा, तीनों वर्टाइसेस से पास होता हुआ सर्कल होगा, जिसका सेंटर O होगा और OA, OB, OC रेडियस होंगे। तो OA, OB, OC को हम क्या कहते हैं, सरकम रेडियस कहते हैं, O को सरकम सेंटर कहते हैं। तो अगर हमें ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बनाना है, ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बनाना है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, हर एक ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बनाया जा सकता है, हर एक ट्राइंगल के बाहर, कोई भी ट्राइंगल हम ले लें तो उसके बाहर एक सर्कल बनाया जा सकता है। माइक बंद कर लो बच्चों। हर एक ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बनाया जा सकता है, जिसको सरकम सर्कल कहते हैं, तीनों वर्टाइसेस से पास होता हुआ। ऑब्वियसली बाहर, तो बाहर का मतलब ये भी होता है, ठीक है, कि ये इससे पास हो गया और इससे पास ही नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन नहीं, मतलब तीनों वर्टाइसेस से पास होता हुआ सर्कल जो होता है उसको सरकम सर्कल कहते हैं। ऐसे नहीं कि ये ट्राइंगल है और ये सर्कल है तो सरकम सर्कल हो गया ना, ठीक है। सरकम सर्कल का मतलब तीनों वर्टाइसेस से पास होता हुआ जो सर्कल होगा उसको हम कहते हैं सरकम सर्कल। तो हर एक ट्राइंगल के बाहर सरकम सर्कल बनाया जा सकता है। और वो कैसे बनता है, हम तीनों साइड का, तीनों जो ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, और जहां पर भी जिस पॉइंट पे तीनों बाइसेक्टर्स मिलते हैं उस पॉइंट को सरकम सेंटर ऑफ दैट ट्राइंगल कहा जाता है। और सरकम सेंटर से A का, B का और C का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहता है, और उन तीनों डिस्टेंसेस को हम सरकम रेडियस भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल के अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट है ना, जो कि तीनों वर्टाइसेस से उसका डिस्टेंस सेम रहेगा, तो वो होगा सरकम सेंटर। हमें क्या करना था, लोकेट हमें क्या करना था, लोकेट हमें क्या करना था, point which is equidistant from all the vertices of triangle ABC। हमें लोकेट करना था अ पॉइंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लोकेट अ पॉइंट। सो पॉइंट क्या है, सरकम सेंटर इज दैट पॉइंट, ठीक है। सरकम सेंटर क्या होता है, एक पॉइंट है,
ठीक है। सरकम रेडियस क्या है? सरकम रेडियस एक लेंथ है, लेंथ, ठीक है, लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी सरकम रेडियस, और सरकम सेंटर क्या है? पॉइंट है, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या होगा? सरकम सेंटर होगा। अब इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ABC is a triangle. Locate a point in the interior of triangle which is equidistant from the vertices of a triangle ABC. तो ये ट्राइंगल जो है ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तभी ऐसा होगा। यस सर, तीनों Obtuse- एंगल 60 डिग्री होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये क्या बोल दिया तुमने? ऐसा नहीं है। 60 क्यों? जरूरी थोड़ी है। एक्यूट एंगल का मतलब ऐसा थोड़ी होता है 60, तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर होगा। कोई एक एंगल एक्यूट होगा। हाँ सर। हाँ, किसी को समझ में आया मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? क्या समझ के देखता हूँ मेरे कितने बच्चों की फ्रीक्वेंसी मैच। सर एक ही एक्यूट एंगल थोड़ी होगा, सारे एक्यूट एंगल्स होंगे ना उसमें से। तो ओके, और कोई बोलना चाहता है कुछ? सर इसका मतलब कहीं आप ये No, तो नहीं sir. कह रहे कि जो मतलब सर जो स्केलिन ट्रायंगल टाइप होंगे सर, उसमें ये सर्कम सेंटर आउट ऑफ द ट्रायंगल लाई करेगा। पार्शियली करेक्ट, करेक्ट, बहुत क्लोज हो तुम, ठीक है। एस्केलेन नहीं होता है, वो ऑब्ट्यूस होता है। यस सर, है? ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस। हाँ, तो मैं वही बोलने वाला हूँ बिल्कुल कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ABC कोई भी ट्राइंगल नहीं है, ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तभी ऐसा पॉसिबल है कि वो अंदर में होगा, ये इंटीरियर में होगा। नहीं तो अगर तुम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लोगे ना, देखो जैसे ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लेते हो अगर, तो फिर ये पॉइंट जो सरकम सेंटर जो पॉइंट हमने निकाला था, वो ट्राइंगल के इंटीरियर में नहीं होगा, वो एक्सटीरियर में होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में मैं पढ़ा भी था कि ये बाहर लाई करेगा जो इसका मिड ये पॉइंट। देखो, ये देखो, ये रहा, ये गया बाहर, ये रहा बाहर वाला पॉइंट, ये रहा बाहर वाला पॉइंट। यस सर, क्योंकि तीनों अंदर यस सर, सब पढ़ा था सामने 6th में। हाँ, तो 6th में पढ़ा हुआ है, वेरी गुड, ठीक है, हो गया काम, हो गया। अब ये देखो, ये OA OB OC है बेटा। सर इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे हाइपोटेन्यूज पे होगा ये पॉइंट। बिल्कुल, हाइपोटेनस पे होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का मिडिल पॉइंट होता है, ठीक है, हाइपोटेनस का पॉइंट, ठीक है। जो यही सर्कम सेंटर होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है सर्कम सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से एक बात हम ये भी लिखना है यहाँ पर चाहेंगे, पढ़ा था कि सर्कल बन जाता है वो एक ट्रायंगल, अगर वो ट्रायंगल। हाँ, नहीं 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 नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। तुमने क्या बोला अभी? फिर से बोलो एक बार, जो सर, रिपीट करो। हमने एक क्वेश्चन ही किया था जिसमें हमने पहले एक ट्रायंगल बनाया था 90 डिग्री का, और फिर उसको प्रूव करने के लिए कि उसका जो डायमीटर है और रेडियस किस अच्छा, तरीके नहीं, से वो अलग चीज था, वो अलग था। लेकिन तुमने अभी बोला, जैसा मैंने सुना कि ट्रायंगल जो है सर्कल बन जाता है, ऐसा तुमने बोला। हाँ, नहीं वो गलती से बोला। नहीं, ट्रायंगल थोड़ी सर्कल, ट्रायंगल कैसे सर्कल बन जाएगा? ठीक है, रसगुल्ला गुलाब जामुन कैसे बन जाएगा? बन जाता है। ठीक है, तो सुनो, ध्यान से सुनो। तो अब Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर आपने बोला एक्यूट एंगल ट्रायंगल में होता है, लेकिन सर राइट एंगल ट्रायंगल पे भी तो वो सरकम रेडियस हो सकता है, सरकम सर्कल बन सकता है, और सरकम सेंटर तो है ही हाइपोटेन्यूज पे। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझ में आई तुम्हें। ये इसमें लिखा हुआ है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू कि ये सभी ट्रायंगल में नहीं पॉसिबल है, ये सिर्फ एक्यूट एंगल में होगा सर, ठीक क्योंकि है। इंटीरियर में सिर्फ एक्यूट एंगल में हो सकता है, हाइपोटेन्यूज में बाहर, सॉरी ऑब्ट्यूज में बाहर, और राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है ना, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ये ट्रायंगल के इंटीरियर में नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल का इंटीरियर का मतलब होता है साइड को छोड़ के जो अंदर वाला पॉइंट्स होगा ना, ये अंदर वाले जो पॉइंट्स होते हैं, अंदर वाले मतलब इंटीरियर वाला आपने लिया था पॉइंट। सर ऑन द ट्रायंगल होगा। अभी भी नहीं समझ में आया तुम्हें? सर ये मैं कह रहा हूँ, मतलब सर इंटीरियर होना चाहिए, साइड्स पे नहीं होना चाहिए, ना साइड्स के बाहर होना चाहिए, इंटीरियर पे होना चाहिए वो पॉइंट। हाँ, और दूसरी बात जैसा क्वेश्चन में लिखा है कि इंटीरियर पॉइंट। हाँ, और जो मेन बात है वो ये है कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन कहा है ना कि ABC इज अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस बना दूंगा, एक्यूट एंगल आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर एक्यूट लिखना चाहिए था इनको कि ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तब होगा, तब तुम लोकेट कर सकते हो पॉइंट अंदर में, ट्रायंगल के अंदर में, है ना। नहीं तो तुम नहीं कर सकते। अरे एक्सक्यूज मी, बोलो।
ट्रायंगल के अंदर हो चाहे बाहर हो, सर्कम सेंटर तो हमेशा सर्कम रेडियस फॉर्म करेगा ना, जो कि इक्वल होगा सारे वर्टिसेस से डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर्कम रेडियस बराबर ही होते हैं, ओए ओबी ओसी बराबर ही होंगे। सर हाँ। सर कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे सर, जिसमें हमें 15-20 मिनट लग गया था सर, वो भी तो इससे हो सकता है ना यस सर, सर? उसमें भी हाइपोटेन्यूज पे लाई करेगा, वो भी सर मिड पॉइंट पे होगा और तो वो तो बताया ही था मैंने। हाँ सर, आपने लास्ट में बताया भी था। यस सर, बताया था। सर ठीक है, तो समझना यहाँ पर जरूरी है। अब एक चीज नोट कर लो यहाँ पर, चाहो तो तुम लोग ये चीज नोट कर सकते हो कि इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल circumcenter lies outside the triangle. Outside the triangle. In right angle triangle, circumcenter is midpoint of hypotenuse. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कह सकते हैं इश्यू है कि यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले देना चाहिए था इनको, तभी हम इंटीरियर में पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो वो पॉइंट इंटीरियर में नहीं एक्सटीरियर में भी हो सकता था। तो यहाँ पर सर्कम रेडियस वाली लाइन तो हर जगह वैलिड होगी ना? सर्कम रेडियस वाली लाइन हर जगह वैलिड होगी ना, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल में? हाँ सब जगह होती है। देखो ना, ये दिखा तो दिया, ये तुम्हें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना के दिखा दिया, एक्यूट तो पहले ही दिखा चुका था, अभी थोड़ी देर पहले ही एक्यूट एंगल देखा था तुम लोगों ने, है ना? इस तरीके से था परपेंडिकुलर, ये अंदर में होता है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरीके का बनता है, ये होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। बस तीन ही टाइप के ट्रायंगल्स हो सकते हैं। एस्केलिन, अब एस्केलिन को तुम एस्केलिन के तरीके से मत देखो, एस्केलिन में ये देखो तुम कि वो ऑब्ट्यूस एंगल है या एक्यूट एंगल है या राइट एंगल है, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर होगा या ट्रायंगल से बाहर होगा या ट्रायंगल के साइड के ऊपर होगा, ठीक है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है, ट्रायंगल लोकेट अ पॉइंट इंटीरियर व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स। ये इन सेंटर होता है, ये इन सेंटर होता है, ये ठीक है, इसको इन सेंटर कहते हैं। तो ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ओके सर। ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू Bye. सर। सर गुड नाइट सर। सर बाय। सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर बोलते हैं क्या? नहीं, अलग होता है, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू, बाय सर, गुड नाइट सर। Thank you, sir. Bye, sir. Good night, everyone. Night everyone. Good evening everyone. Good night everyone.